ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं बृहस्पति के उदित अवस्था के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पहले बृहस्पति अस्त हो चुके थे और फिर वो लगभग अभी 14 फरवरी तक ये अस्त रहेंगे। मतलब 13 की रात को 14 के मतलब 13-14 की रात में ये उदित अवस्था में आ जाएँगे। तो बृहस्पति के लिए ऐसा जाना जाता है, ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इनकी शुभता हर एक के जीवन में संघर्ष की कमी कर देती है और ये कभी किसी का अपनी तरफ से कभी ये मतलब अनिष्ट नहीं करते हैं या हार्म नहीं पहुँचाते हैं। इनकी हमेशा इनकी शुभता हर एक के लिए बिना भेदभाव के उनको सबको प्राप्त होती है। बृहस्पति जो है वो अभी चल रहे हैं मकर राशि में, नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि स्वामी राशि जो शनि है वो भी मकर राशि में चल रहे हैं। लेकिन ये अस्त हो चुके थे 17 जनवरी से और फिर अभी ये लगभग 13-14 फरवरी तक अस्थि अवस्था में थे। अब ये उदित अवस्था में आ गए हैं। अस्त अवस्था क्या होती है? जब कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है 10 डिग्री के आसपास तो वो अस्त अवस्था में आ जाता है। सूर्य भी अपनी राशि बदल चुके हैं, 12 फरवरी से ही अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो बृहस्पति की जो शुभता अभी तक इनके कारण नहीं प्राप्त हो पा रही थी, अब सभी राशि वालों के लिए शुभता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये लगभग अभी ये अस्त नहीं होंगे, मतलब ये 6 अप्रैल तक तो रहेंगे मकर राशि में, फिर उसके बाद कुंभ राशि में आ जाएँगे। इनकी राशि जब भी परिवर्तन हो जाएगी, उसका वीडियो मैं आपको फिर बराबर से दोबारा बता दूँगी। और बृहस्पति को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है और अपने जीवन के जो क्षेत्र हैं, वो 5 क्षेत्रों को ये उत्तरदायित्व इनके ऊपर है। ये बात मैंने कई बार हर एक वीडियो में बताई है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अपनी कालपुरुष की कुंडली में इनको 5 घर का स्वामित्व मतलब कारक भाव कह सकते हैं। स्वामित्व तो इनको 2 घर का प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली से देखें तो 9th भाव और 12th भाव कि ये स्वामी हैं और राशियों के हिसाब से देखें तो धनु राशि और मीन राशि के लॉर्डशिप इनके पास है। कर्क राशि में ये उच्च रहते हैं और मकर राशि में जैसे मैंने बताया ये नीच अवस्था में है और अभी ये अगले नवंबर तक वहीं रहने वाले हैं। बीच में आ जाएँगे कुंभ राशि में लेकिन फिर से मकर राशि में प्रवेश कर जाएँगे। इस तरह से ये अपने मतलब जो अपने सुप्रभाव में इनकी कमी आ रही थी, अब पुनः प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। जीवन में अगर आपको मान प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, ज्ञान चाहिए और वैवाहिक सुख चाहिए, संतान का सुख चाहिए, व्यापार चाहिए, ये सब अगर बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो ये इन सब में आपकी उन्नति होना तय है। अगर बृहस्पति कुपित हो जाते हैं, तो उनको मनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बृहस्पति की अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको मतलब मनाना या उनको शांत करना जो दैत्य और जो राक्षस या क्रूर ग्रह हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा खराब होता है। बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं, उस घर की शुभता में थोड़ी-सी कमी आ कर देते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टियाँ हैं, उनमें अमृत रहता है। इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और जहाँ तक मित्र श्रेणी में इनकी जो है वो आ जाते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल इनको ये मित्र श्रेणी में गिनते हैं और इनकी बुध और इनकी जो है वो समता में आ जाते हैं और शुक्र जो है वो इनका आपस में दोनों आचार्य हैं इसलिए एक दूसरे का सम्मान करते हैं। राहु के साथ जुड़ के ये भौतिक वादी चीज़ों की भूख बढ़ा देते हैं लेकिन केतु के साथ जुड़ के ये अध्यात्म की ओर आदमी का रुझान पैदा कर देते हैं। तो इस तरह से गुरु जो है वो सभी लोगों के लिए ख़ास तौर से ऐसे लोग जो राजनीति में हैं, शिक्षा में हैं या टीचिंग में हैं या वकालत में हैं, मतलब हर एक क्षेत्र में बृहस्पति की आवश्यकता होती है। बृहस्पति के बगैर जो है वो आपके जीवन की सार्थकता नहीं दिखाई देती है। हमारे जीवन को ये बहुत क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं क्योंकि इनके पास आकाश तत्व का स्वामित्व आकाश तत्व इनके पास हुआ है। अभी ये श्रवण नक्षत्र में ये इन्होंने प्रवेश कर लिया है, उसका वीडियो मैंने बताया है, आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि बृहस्पति जो है वो चंद्रमा के परम मित्र हैं और गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। ये आपने अगर नहीं देखा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ विशेष बातें जो है वो मैं समय-समय से आपको बताती रहूँगी। इस समय मैं केवल एक आपको एक मतलब मोटी-सी सूचना देना चाहती हूँ कि प्रत्येक राशि वालों के लिए
किस घर में ये प्रवेश कर रहे हैं, अगर कारक घरों में प्रवेश कर रहे हैं या इनकी दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं, तब आपको इनकी शुभता का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अब इस अलग-अलग राशि के हिसाब से बताते हैं कि आपकी राशि अगर में कहाँ प्रवेश कर रहे हैं और जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा प्रत्येक राशि वालों के लिए, जहाँ 9 नंबर और जहाँ 12 नंबर लिखा होगा, वो कोई-सी भी लग्न हो, लेकिन अगर जहाँ 9 नंबर होगा वो उसको प्रभावित करेंगी, जहाँ 12 नंबर लिखा होगा, उस घर को भी प्रभावित करेंगे। इनकी 3 दृष्टियों का भी सम्मान करना चाहिए और बुध को ये मानते हैं, लेकिन इस समय क्या कंडीशन चल रही है कि 14 फरवरी से शुक्र भी अस्त अवस्था में आ जाएँगे और फिर वो लगभग 12 या 18 अप्रैल तक ही सक्रिय अवस्था में रहेंगे। तो जब उदित अवस्था में शुक्र भी हो जाएँगे और गुरु भी हो जाएँगे, तभी शुभ कार्य की प्रारंभ होना शुरू हो जाएँगे। पर जो कार्य पहले से अगर मतलब आपकी प्लानिंग है, तो उनको आप कर सकते हैं, उनमें आपको देर नहीं करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। आपकी स्वामी राशि मंगल, इनसे इनकी परम मित्रता है। आपके 10वें भाव में ये उदय उदय हो रहे हैं और ये भी देखना होगा कि ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, तो ये इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा और आपके 10वें भाव में है, तो केंद्र में है, हालाँकि इनका कारक भाव नहीं है, तो इसलिए आपको ये मतलब इसका थोड़ा-सा कम फ़ायदा मिलेगा, लेकिन 9th और 12th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है आपके नेटल चार्ट में, तो इसका फ़ायदा आपको पूर्णतः मिलेगा। क्या-क्या होगा, 10वें भाव से आपका जॉब देखते हैं, प्रोफ़ेशन देखते हैं और पिता का भी सुख देखते हैं, तो ये जब तक 10वें भाव में रहेंगी तब तक आपको जॉब से संबंधित जो भी को कार्य करना है, उसमें उन्नति दिखाई देगी और इसके अलावा अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, तो वो भी मिलेगा। भूमि और वाहन का भी सुख प्राप्त होगा क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टियाँ जैसे मैंने बताया इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम और नवम। उन दृष्टियों का भी आकलन करके मैं बताती हूँ। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, माता-पिता का स्वास्थ्य अगर पहले से कुछ गड़बड़ चला आ रहा था, तो वो भी उसमें भी सुधार होगा। वाणी में भी मधुरता आएगी और मैनेजमेंट से जुड़ी हुई अगर आप हैं, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके घर में नए मेहमान के आने की सूचना दिखाई दे रही है और आपके जो जिन भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, वो सब भाव एक्टिवेट हो जाएँगे और शनि पहले से ही आपके कारक भाव में स्थित हैं, तो उन दोनों चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं और आपके सभी भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। तो आपको पूरी तरह से ये शुभता ले की सूचना देने के लिए आए हैं। अगर स्वामी राशि से आपकी इनकी किसी भी मतलब प्लैनेट की मित्रता होती है, तो आपको फिर बिल्कुल भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताती हूँ। तो अब दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। आपकी स्वामी राशि शुक्र है। शुक्र से और बृहस्पति से मित्रता नहीं है लेकिन शत्रुता भी नहीं है। ये एक-दूसरे को कैसे है कि एक-दूसरे से थोड़ा-सा जेलस करते हैं। दोनों ही आचार्य हैं लेकिन आपस में एक-दूसरे के प्रति आदर की भावना रखते हैं ये। तो इसलिए आपका भाव कौन-सा है? 9th भाव में ये उदित हो रहे हैं। तो 9th भाव भाग्य का भाव है और आपके पूर्व में करे हुए जो कर्म थे, उनका फल आपको प्राप्त होगा। भाग्य से हर कार्य में सफलता दिखाई दे रही है। जॉब में रुके हुए कार्य जो हैं वो अगर आप चाहें उनमें आगे मतलब बढ़ सकते हैं। उन आपकी जॉब में उन्नति हो सकती है और अध्यात्म और चिंतन में वृद्धि हो सकती है। छोटी भाई-बहनों की आपके द्वारा उन्नति संभव है। आपके व्यक्तित्व में जो है वो एक आत्मविश्वास की डेवलपमेंट होगा आत्मविश्वास, उसकी वजह से आपके जो रुके हुए कार्य हैं, उनको आप पूर्ण कर पाएँगे। अगर आप जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है और स्टूडेंट के लिए ये समय काफ़ी सुखद है। स्टूडेंट अगर चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, देश या विदेश में। बस आपको थोड़ा-सा एक परेशानी हो सकती है, अगर आप पहले से परेशान हैं बीमारी को लेके, तो हेल्थ का आपको विशेष केयर करना चाहिए क्योंकि आपके जहाँ-जहाँ 9 और 12 नंबर लिखा होगा, उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो इसलिए आपको इस तरफ थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। ये भाव सब एक्टिवेट हो जाएँगे तो आपको अपने हेल्थ की ज़रूर केयर करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस भाव के ये स्वामी होते हैं, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, इसलिए हेल्थ की परेशानी आपको कर सकती है परेशानी की, वहाँ ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि, आपके स्वामी राशि बुध है जिससे उनके व्यवहार मतलब संबंध है और आप पे ढैया का भी प्रभाव चल रहा है और आपके 8th भाव में आ रहे हैं, तो 8th भाव किसका भाव है? चोट-चपेट दुर्घटना का
रिसर्च का भी है, रुके हुए जो धन है उसका भी है, आपकी जो और रुक सीक्रेट भाव कहा जाता है इसको, तो सीक्रेट भाव से आप और चीज़ें भी देख सकते हैं, ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, उसमें अगर आपकी रुचि है तो उसमें आपको कुछ न कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, यदि आप कोशिश करें। उसके बाद विदेशों से जुड़ी हुई एक अगर आप कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति दिखाई देगी। अष्टम और 12th भाव विदेशों से कनेक्ट करके भी देखते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आ जाएगा। आपकी अगर हेल्थ पहले से कुछ खराब चल रही थी, आपको हेल्थ का फ़ायदा हो सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ढैया के होने के बाद भी आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। आपको जॉब या प्रोफ़ेशन में अगर आप हो सके तो 5 अप्रैल के बाद जो भी उन्नति या विस्तार करना चाहें और करें और अगर इस समय करना भी पड़े तो पुनर्विचार करें एक बार करने के पहले। भूमि, वाहन का भी आप निर्णय इस समय ले सकते हैं। आपकी जो वाणी होगी वो काफ़ी मधुर हो जाएगी और विदेशों से अगर कोई कार्य आपका जुड़ा हुआ था पहले से अगर कोई काम अटका हुआ था, वो इस समय आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा। हो सकता है कि विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है और वो आपके लिए लाभप्रद रहेगी, अगर यात्राएँ खुल गई देश-विदेश की तब, इस कंडीशन में। तो धन की भी आपको काफ़ी मात्रा में प्राप्ति हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का भी है। पहले से रुका हुआ जो अगर कोई पैसा था, इस समय कोशिश करेंगे तो आपको मिल सकता है। आपके लिए भी अष्टम भाव के होने के बाद भी आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये तो सबके लिए शुभता लेके आते हैं, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है, इनसे इनकी परम मित्रता है। आपका भाव भी ठीक है क्योंकि सप्तम भाव में ये उदय हो रहे हैं। हालाँकि ऐसा माना जाता है कि अगर केंद्र में कोई बृहस्पति रहते हैं तो कुंडली के 100 दोष माफ़ हो जाते हैं। इसलिए आपके सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव को किससे कनेक्ट करके देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिज़नेस पार्टनर और इनकी जो एक उच्च दृष्टि है वो आपके लग्न में पड़ रही है। क्योंकि मैंने बताया कि ये कर्क राशि में उच्च होते हैं तो आपके आत्मबल में वृद्धि, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें विशेष निखार दिखाई दे रहा होगा। आप जो निर्णय करेंगे काफ़ी विवेकपूर्ण निर्णय होंगे इस समय, जो भी कार्य कर सकते हैं। इस समय आप निर्णय की स्थिति में इतना अच्छा निर्णय लेंगे कि आपकी तो स्वयं की उन्नति होगी, आपसे जुड़ी हुई लोग जो आपसे सलाह लेने आएँगे क्योंकि इसको बृहस्पति को अगर अच्छा होता है तो सलाहकार भी अच्छा बनता है व्यक्ति। तो अगर किसी और को भी इस समय आप सलाह देंगे, वो भी इसके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता की अगर कमी थी तो इस समय वो आपको वहाँ थोड़ी-सी जो कोई परेशानी थी, वो भी दूर हो जाएगी। व्यापार में रातों-रात तरक्की के संकेत आ रहे हैं। आपको जो है अपनी हेल्थ की ज़रूर थोड़ी-सी केयर करनी पड़ेगी और आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी से भी वाद-विवाद ना करें। इस समय आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अपनी जो वाणी है, बहुत अच्छी रखें। कार्य क्षेत्र में आपको इस समय विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति दिखाई दे रही है। आमदनी के नए-नए स्रोत प्राप्त होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी और वो भी आपके लिए सुखद होंगी। आप भी अगर चाहें तो विदेशों का कोई कार्य समय निपटा सकते हैं। अगर पहले से चला आ रहा है प्लान तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़े से बस जैसे मैंने बताया अपनी वाणी पे ज़रूर कंट्रोल करें, अन्यथा आपके लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर से रिलेशन में कुछ मनमुटाव हो सकता है। बाकी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बना रहे हैं और आगे मतलब कम से कम 6 अप्रैल तक तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। उसके बाद फिर दूसरी बार मैं बता दूँगी कि कैसा होने वाला है आगे का चेंज। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि की स्वामी राशि सूर्य हैं, सूर्य और बृहस्पति दोनों अच्छे मित्र हैं। आपके 6 भाव में ये उदय हो रहे हैं। तो ये भाव वैसे शुभ ग्रह के लिए अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहाँ ये बैठते हैं उस घर की शुभता कम करते हैं। तो 6 भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? हेल्थ की थोड़ी-सी ज़रूर परेशानी बढ़ सकती है। ऋणों से भी आपको छुटकारा मिलेगा लेकिन थोड़ी-सी रुकावटों के बाद। मिल तो जाएगा छुटकारा लेकिन थोड़ा-सा परेशानी पैदा कर देते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में ज़रूर फ़ायदा करेंगे, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके जो नए-नए संपर्क बनेंगे, नए-नए रास्ते आप बनाएँगे, उनसे आपको फ़ायदा होगा। विदेशों में अगर आप जुड़े हुए हैं या वहाँ कार्य करते हैं, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपकी 12th भाव पे पड़ रही है, जो कि विदेश का भी है और नए संपर्क अगर आप बनाएँगे तो आपको उससे
धन का भी लाभ होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, वाणी में मधुरता और आपके घर में भी नए मेहमान आने की दस्तक है इस समय। अगर आपका ड्यू है पहले से घर में कोई नए चिल्ड्रन या आपकी संतान की शादी-विवाह है रुकी हुई थी, इस समय हो सकता है अगर प्रयास करें, तो उसकी ओर आपको सफलता मिल सकती है। जॉब में भी परिवर्तन इस समय कर सकते हैं, लेकिन आपको भी उदर रोगों से, नीचे के जो रोग होते हैं, उनसे थोड़ी परेशानी हो सकती है, वहाँ चेकअप कराएँ। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, क्योंकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की निश्चित आप संभावना बनी हुई है। उस ओर आप प्रयास करेंगे, तो आपका जैसे पुलिस में, सेना में, इसमें अगर आपने अप्लाई किया था, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि की स्वामी राशि बुध है और बुध और जैसे मैंने बताया बृहस्पति में समता है। समता की वजह से आपको थोड़ी-से फलों में ज़रूर परेशानी हो सकती है, लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है। भाव कौन-सा है? पंचम भाव है। ये इनका कारक भाव है, मतलब मूल त्रिकोण है और कारक भाव भी है। तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। ये शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंगों का है। इन सब चीज़ों में अगर आप कोई भी परेशानी अब तक भुगत रहे थे, जिनके अस्त होने से वो सब परेशानियाँ निश्चित रूप से 100% दूर हो जाएँगी। और इसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, इस समय आपको उसका मौका पूरी-पूरी तरह से प्राप्त होगा। आपकी चॉइस के अनुसार आप जो चाह रहे थे, वो आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट का भी अगर आप शौक रखते थे, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर पहले से कोई पैसा फँसा हुआ था, इसमें आपको शेयर मार्केट से प्रचुर मात्रा में लाभ होगा और प्रेम प्रसंग में अगर आप कहीं अटके हुए थे मतलब आगे नहीं बढ़ रहे थे मामले तो उसमें आप अपने विवाह में इसको परिणित कर सकते हैं। जब ये स्थिति 18 अप्रैल के बाद मतलब सामान्य हो जाएगी उसके बाद भाग्य का पूर्ण साथ आपको प्राप्त होगा। आमदनी के नए स्रोतों के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के आसार नज़र आ रहे हैं। जितना भी हो सकता है उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। बस आपको थोड़ा-सा एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी परिवर्तन करें सोच समझ के करें और अगर कार ड्राइविंग या कोई भी ड्राइविंग करते हैं, तो एक्सीडेंट, चोट-चपेट, दुर्घटना के शिकार आप ना हों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जहाँ तक है मेरे अंदाज़ में हर एक राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। उदित का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से जो कोई परेशानी थी, उसमें कुछ न कुछ अच्छी सूचना होगी और आपको हर एक परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। अब मैं रेमेडी बताती हूँ और फिर जो अगले जो वीडियो होगा उसमें जो बची हुई 6 राशियाँ हैं, उनके बारे में बताऊँगी। और जहाँ तक रेमेडी वाली बात है मैंने पहले ही बताया पीली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। जैसे और अगर आपके स्वयं के पास मान लीजिए अ, ऐसी मतलब व्यवस्था है तो आप केले का जो वृक्ष है, केला मतलब जो सब जानते हैं ना केले की जो जड़ होती है ना, उसको निकाल के उसको सुखा के अपने पास रख सकते हैं। और पीली चीज़ों में हल्दी है जैसे चने की दाल है, केले हैं और इसके अलावा केसर है। इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान की वही कंडीशन होती है जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में उच्च राशि में बैठे हैं, तो दान नहीं करना है और आपके अगर मान लीजिए परेशानी के घर में है, जैसे 6, 8, 12 में है, ऐसे घर जो उनमें तब भी आपको दान कर कर देना चाहिए और हो सके तो गाय को भी केला खिला सकते हैं आप और पीले चीज़ों का मतलब दान के साथ-साथ आप वस्त्र का भी मतलब उपयोग कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। पीला एक रुमाल अपने पास रख सकते हैं और तिलक लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया केसर का तिलक या खाने में भी उसका सेवन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी हो भी रही होगी बृहस्पति से तो मतलब वो आपको हर एक संकट से बाहर निकालेंगे और बृहस्पति के जो बीज मंत्र हैं बहुत सिंपल होते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन कभी भी एक बार निकाल के वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये सब छोटी-छोटी सी अगर रेमेडी आप करेंगे तो आपको जो आपका संघर्षमय जीवन इनके द्वारा हो रहा है, उसमें छुटकारा निश्चित रूप से देंगे क्योंकि ये गुरु हैं और गुरु हर एक पे जिनकी दृष्टि होती है वो कृपा दृष्टि ही होती है। तो आज के लिए इतना ही नमस्ते और धन्यवाद।